वंदू, ए वंदू, अरे वंदू, ये क्या लड़की है हूँ कर रही है? कौन रोता है? अरे बाप रे, ये रोती है क्या? 2 घंटे चैन की नींद सोने नहीं देती ये लड़की। क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? क्या हुआ, बोलना। बाथरूम जाना है? उतना ही काम बाकी था, करती हूँ। मेरे ही घर में आया बन के घूमती हूँ, है ना? तुम्हारी आई को 4 पैसे खर्च करके नर्स नहीं रखने आई। बहन की नहीं, नर्स की बात कर रही हूँ। बहन और नर्स दोनों में फर्क होता है ना? जाने दो, मैं तेरे से इतनी बातचीत क्यों कर रही? फायदा है क्या? मुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा, है ना? चल चल चल, उठ उठ उठ। अरे अरे बाप रे, चिल्ला मत, चिल्ला मत। अरे लोग क्या सोचेंगे, सासू अत्याचार कर रहे। मत चिल्ला ना, मत चिल्ला। हाँ, मैं खड़ी करती हूँ, आराम से खड़ी हो जा तू। आस्ते 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 आस्ते, पकड़ पकड़ मुझे। ओह, पकड़ पकड़ पकड़। अरे अरे, रो मत तू, चल। अरे मैं तुझे गोदी में नहीं उठा सकती, एक एक पैर आगे डालना। मेरे से नहीं होता है बाबा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू चल ना बाबा। क्या कटकट है। हाँ। अरे बापा, कौन से जन्म की सजा दे रहा है मुझे? क्या क्या करना पड़ता है रे बाप रे। मेरी इस उम्र में लोग दूसरों से काम करवा लेते हैं, यहाँ मुझे दूसरे का काम करना पड़ता है। क्या क्या तू करने वाला है मेरे से? अभी अंदर जा, और तेरा होने के बाद दरवाजा खटखटा महारानी। हाँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ गए रात। जा जा जा। जिंदगी में उतना ही करना बाकी था, वॉचमैन गिरी। हाँ, खड़ी। उतना ही करने का बाकी था। वॉचमैन खड़ा है, रात गए, नींद गई, सब गया। अरे बाप रे, हाँ खोल रही हूँ बाबा, खोल रही हूँ। आजा। संभाल के चल। हाँ, अच्छा लगता होगा ना तुझे अभी? तेरे मन के मुताबिक सब हो रहा है ना, है ना? हाँ, तू जैसा बोलती वैसा करते यहाँ लोग। अभी तेरी आई को यहाँ होना चाहिए था,
तो देख सकती थी बेटी ने कैसे काम पे लगा दिया है सबको। हाँ, अरे वो तो यही सोचती है उसका यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। हैं? लेकिन उसे क्या पता उसके बेटी के गुण, वो कैसे एक एक से काम करवा लेती है, इतना कि मेरे से भी। हैं? चल महारानी, बैठो 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 महारानी। आस्ते 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 मैं बिठाती हूँ, आस्ते। अरे बाप रे, हाँ, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने नहीं कुछ किया। आई मेरे पाँव में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। हाँ, वो ऊपर से नीचे गिरी थी ना, तो हड्डी में शायद मोच आई होगी, तो दर्द होगा ही या गुदगुदी होगी। जिसने जो किया वो उसे भुगतना ही पड़ता है। देख, तेरी सेवा करके मैं भुगत रही हूँ और तू तेरे पापों की सजा भुगत रही, तुझे ये दर्द सहना पड़ता है ना। अब हो गया ना सब कुछ। हाँ, शांति से सो जा, मुझे भी शांति से सोने दे। हाँ, चल। भाई वो एक इंसान है, मुसीबत में है, उसका कोई अपना नहीं है देखभाल करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वो इस घर में क्यों रह रही है? हमारे अच्छे के लिए रह रही है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता जिसकी वजह से वंदिता सुरक्षित है उसकी देखभाल करें, उसके साथ इंसानों की तरह बर्ताव करें? हाँ 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 हाँ, पाँव में दर्द होता है क्या? हाँ, पाँव में दर्द होता है। अच्छा, वो तेरी दर्द मिटाने वाली दवा कहाँ रखी है? अच्छा वो है, लेके आती हूँ। मतलब अभी देख, नर्स गिरी हो गई, वॉचमैन गिरी हो गई, अभी कंपाउंडर गिरी। हाँ, लेके आ। मैं अनपढ़ गंवार हूँ। हाँ बाबा। आ, अरे मुझे तो इसमें से कुछ समझता नहीं। तू देख तेरी दवा कौन सी है, निकाल के दे। अच्छा ये है, अच्छा अच्छा। अभी तुझे पानी तो लगेगा, तू चबा चबा के गोली नहीं खाएगी ना। पानी लेके आती हूँ, अभी पानी पिलाती हूँ। महारानी हमारी अभी गोली लेगी। ले महारानी, रुक रुक, मैं गोली निकाल के देती हूँ। हाँ, मुंह खोलेगी, खोलेगी। अरे वाह, ले 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 पानी ले। वाह, महारानी ने गोली खाई। बस, वाह वाह, पानी पिया। अरे अरे, रुक रुक रुक। अरे नहीं नहीं, अरे मैं हूं ना, तू डरती क्यों? मैं हूं ना। अभी महारानी सो जाओ, मुझे गरीब को सोने दे। हाँ?
चलो सो जाओ। अरे ये क्या बचपन है? छोड़ ना मेरा पल्लू, छोड़। अरे मनोहर बहन आई आई। नमस्ते। सुलोचना ताई नमस्ते। अर्चू कैसी है बेटी? आहिस्ता, आराम से आराम से। आराम से उठ। कैसी है तू? सुलोचना ताई आप चिंता मत कीजिए, अर्चना की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सुधर रही है। आप अर्चना से बात कीजिए, मैं अभी आया। जी। सोचा था मानव और अर्चना का तलाक हो जाएगा तो मुझे इन लोगों का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मालूम नहीं कुछ न कुछ बहाना निकाल के रोज यहाँ आ जाते हैं। बापा के मन में क्या है मालूम नहीं, बेटी के बहाने कुछ न कुछ बहाना निकाल के मेरे सामने आते हैं, लेकिन मेरा गुस्सा मैं कब तक छुपा के रखूंगी। अर्चू बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं तुझसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे तू ही तो कहती है ना कि भाई बहन के रिश्ते में नो सॉरी नो थैंक यू। दादा पता नहीं क्या हो गया था मुझे, गुस्से में मुझे पता ही नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया तुझे। अरे जिस बहन के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, उस बहन से रिश्ता तोड़ने चला था मैं। बड़ा भाई होने के बाद भी इतना बचपना। दादा आपके उस बचपने में आपका प्यार जाहिर हो रहा था, और हम गुस्सा भी तो उसी पर होता है ना जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, है ना दादा? दादा उस दिन आप मुझसे रिश्ता तोड़कर चले गए थे, लेकिन मैंने आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा था। मैं जानती थी कि मेरी राखी की डोर आपको जरूर मेरे पास खींच कर लाएगी। हाँ दादा, हमेशा से आपकी 3 बहनें रही है और आगे भी 3 बहनें ही रहेंगी। वर्षु वैशाली आपको राखी बांधेंगे ही नहीं जब तक आपकी कलाई पे सबसे पहले राखी मैं नहीं बांधूंगी, है ना? अच्छा, एक बात सच सच बताएगी? आई, मैंने आज तक तुझसे कौन सी बात छुपाई है? और जब भी कोशिश की तो हमेशा पकड़ी गई। पूछना, क्या पूछना चाहती? मुझे बता कि कल रात सविता दी ने तेरे साथ? नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उन्होंने वैशाली को वापस घर भेज दिया, तो मैंने सोचा कि पता नहीं आई। कल आई ने मेरी
मेरी हर तरीके से मदद किया। अरे जा ना, जल्दी चाय लेकर जा, नहीं तो तेरे बाबा ऐसे किचकिच करते हैं ना। ऑर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे इनकी चाय की बागान है और गन्ने के खेत है। मालिक बन। जा 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 लौकर। सविता थी, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? कल रात आपने मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया। सुना तो था कि मुश्किल की घड़ी में भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। और कल की तारीख में जैसे आप ही मेरी बेटी के लिए भगवान का रूप लेकर आई थी। सच कहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बस इतना समझ लीजिए कि आपने मुझे जिंदगी भर के लिए एहसानमंद बना लिया। सुलोचना ताई, ये आभार प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरा काम किया। अगर इस जगह दूसरी कोई होती तो मैं यही करती। और सुलोचना ताई, इंसानियत हम लोगों में अभी तक है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बाहर जाइए, चाय ठंडी होगी। चाय। जी। एक गोली क्या दी मैंने उसकी बेटी को, इसने तो मुझे माताजी बना दिया। माताजी, वाह। अच्छा चल बेटा, अब हम निकलते हैं, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। हाँ? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुलोचना ताई। अर्चना मेरी निगरानी में है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं रहती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। दामोदर जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बस अब हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। लीजिए भाई साहब, चाय पिए। हाँ रखो यार। अब जबकि ये रिश्ता पक्का हो चुका है तो शादी में हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी तरफ से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस शादी से पहले अर्चना भी ठीक हो जाए तो। वैसे अर्चना है कैसी? ठीक है, मतलब अब पहले से उसकी तबीयत में काफी सुधार है। चलिए तब तो ठीक है, क्योंकि अर्चना के बगैर तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। हाँ मनोहर पंत जी, जी। हमने हमारे पंडित से बात की थी। उन्होंने वर्षा की और सतीश की कुंडली मिलाई है और 25 फरवरी का शुभ मुहूर्त निकाला है। 25 फरवरी? लेकिन तब तक सारी तैयारियां कैसे हो जाएगी? आई, आप चिंता मत कीजिए, हम शादी बहुत ही सीधे साधे ढंग से ही करेंगे। नहीं नहीं,
मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हम सब कुछ रीति रिवाज से ही करेंगे, लेकिन इतने कम दिनों में इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाना और फिर हो जाएगा सुलोचना। एक बार ठान ली है ना तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, 25 फरवरी ठीक है ना वर्षो? जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये लो, ऐसे ही खड़ी मंजू, तुम्हारी बात समझना नहीं चाहती है, समझती नहीं है। जा सामान पैक कर ले, तुझे वापस घर जाना है। आई आई मैंने तुझसे कहा ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब तक विनोद मुझे लेने नहीं आता ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। नहीं, विनोद नहीं आएगा मंजू, तुझे ही जाना होगा। देख बेटा, घर छोड़कर जाने का फैसला तेरा अकेली का ही था, तो घर वापस जाने का फैसला भी तेरा अकेली का ही होना चाहिए। मंजू बेटा, तू अगर घर वापस गई तो तेरे घर वाले समझेंगे तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तू वापस आ गई है। तो तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। देख बेटा, घर वापस जाने में सिर्फ अजीत की भलाई नहीं है, तेरी भी भलाई है। मंजू, ये मत सोचना मैं तेरे सास की धमकियों से डर गई हूं, लेकिन मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। हाँ, और एक बात, वर्षा की शादी हो रही है, तो घर जाकर उन तैयारियों में शामिल हो जा। अरे तेरे घर वालों का दिल जीतने का इससे अच्छा मौका तुझे कहां मिलेगा। और फिर कैसे भी करके वो घर तुझे विनोद के अकेले के नाम करवाना है। अरे दो फ्लैट्स की मालकिन बनने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें। अब सोच मत, जा सामान पैक कर ले, तुझे घर वापस जाना है। अर्चना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे बता दो, मैं करता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं मंदिर जाने की सोच रही थी। तो इस हालत में? आज संकष्टी है ना बाबा, और मैं कई सालों से ये नियम करती आई हूँ। मैंने कभी भी किसी वजह से ये नियम नहीं तोड़ा है, तो फिर आज कैसे? और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए बेड रेस्ट करने को बोला था ना, तो आज तो तीसरा दिन है ना, तो मैं जाऊं? नहीं, वो कुछ भी हो, मैं तुझे अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं वंदिता को तेरे साथ भेजता हूँ। बाबा, वंदिता, वंदिता। पापा, वंदिता कब की कॉलेज चली गई? हाँ, मेरा एक छोटा सा काम था, तू करेगा? हाँ बाबा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन 1 घंटे बाद। वह संकष्टी है ना, इसलिए बापा के मंदिर जा रहा हूँ। अरे मेरा काम भी संकष्टी से जुड़ा हुआ है। क्यों अर्चना? हाँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं आते वक्त ले आऊँ। नहीं, दरअसल बात यह है, अर्चना भी मंदिर जाना चाहती है, तो तू ले जाएगा बाबा, उसे? ये मुमकिन नहीं है। उसकी हालत देखी आपने, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। और मान लेते हैं कि आज वो चल भी ले, तो कल जो तकलीफ होगी उसका क्या? अरे कुछ नहीं होगा, अगर तेरा साथ अर्चना को मिल जाए ना, तो उसका सफर आसानी से तय हो सकता है। हाँ, है ना? अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए मैं तुझे फोर्स कर रहा हूँ। और घर में भी दूसरा कोई नहीं है, तू दर्शन लेने के लिए जा ही रहा है, तो उसे ले जाना साथ में। मानो, बापा के दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है ना, उससे कई ज्यादा पुण्य दूसरों को दर्शन करवाने से मिलता है। उसी पुण्य के लिए इसे ले जाना उसे।
विनोद, विनोद जल्दी बाहर आ, मंजू और पुन्नी आ गए। वर्षा, वर्षा जल्दी आ, ये मंजू की बैग अंदर लेकर जा। और वैशु, मंजूषा के लिए अच्छी सी चाय बना ला, और पुन्नी के लिए नारियल की बर्फी बनाई है ना, वो भी लेती आना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ गई। मैं जानती थी कि हमारी बहू हमसे दूर रह ही नहीं सकती। देखो मंजू, चाहे कितने भी झगड़े हो, मनमुटाव हो, लेकिन एक औरत के लिए पति का घर ही अपना घर होता है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। और तुमसे भी उम्मीद रखती हूँ कि तुम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करोगे। अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, आगे जाकर ये घर तुम्हें ही संभालना है, इसलिए कभी भी इस घर से दूर मत होना। ठीक तो ना? मैं जानता था यही होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? मैं आ ही रहा था ना अर्चना। भाऊ, ये आपकी थाली। जी। बोलो। मानव, मैं तो बस, मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ मानव, लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगी मानव। मैं आप बप्पा के दरबार तक पहुंची हूँ, मेरे लिए उतना ही काफी है मानव। आप ऊपर जाइए और बप्पा के दर्शन कीजिए। मैं यही नीचे कहीं बैठ जाऊंगी। चलो मेरे साथ। लेकिन मानव, मैं ऊपर, मैंने कहा ना। चलो मेरे साथ। आप दोनों शादीशुदा हैं? आप पति पत्नी हैं? जी। बेटा, बिना मांग में सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के इस तरह मंदिर में नहीं आते। इनकी मांग में सिंदूर भरिए।
कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, जैसे बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। अपना मानो कितना ख्याल रखता है अर्चना का। बापा इनकी जोड़ी, इनके प्यार को इसी तरह जिंदगी भर संभाल के रखे। अरे अचानक ये रूम का तापमान बढ़ कैसे गया? पहले तो सब सही। अरे मानो आ गए तुम लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ उसको। हाँ हाँ। अच्छा तो हो गया देव दर्शन? भीड़ में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक से हो गया। अच्छा हाँ, अरे वो तो होना ही था। मन में श्रद्धा हो और बापा की मर्जी हो तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं होती है। हाँ। ओ, थोड़ा। हाँ। हाय प्रसाद। ये दुकान वाले भी कैसी कैसी मिलावट करते हैं ना सिंदूर में। मतलब तूने परसों जो श्रावणी के मांग में सिंदूर भरा था, उसका रंग अब तक तेरे उंगलियों से गया नहीं। या आज तूने किसी दूसरे की मांग में सिंदूर भरा? बोल ना बेटा। मतलब अर्चना की मांग सुबह तक एकदम सुनी सुनी सी थी, अचानक उसके मांग में सिंदूर कहाँ से आया? मैं गैरेज जा रहा हूँ, खाना वहीं भिजवा देना। अर्चना, ये चादर और गद्दी मैंने टेरेस पे सुखाने डाली है। तो एक काम करना, तू मानव के रूम में जाके आराम कर। हाँ? लेकिन बाबा मैं कैसे? अरे अभी मानव शाम तक आएगा नहीं। हाँ? मैं दोपहर तक वो लगा दूंगा, फिर तू यहाँ आके आराम कर। जा जा चल। आराम से। आले देवाजीच्या मनात तेथे कोणाचे चालेना। क्या कहा? मतलब हाँ? भगवान की मर्जी के आगे इंसान की कुछ नहीं चलती। तो अर्चना से नफरत करना छोड़ दे, उन दोनों को एक हो जाने दे। वो दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, जो आपके मन में है ना, वैसा ही होने वाला है। क्या बोल रही तू? हाँ, अभी मैं हमारी लाडली बहू जो थकी मांदी आई है, तो मैं उसको पानी पिला सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, पिलाओ ना। जाओ पानी में। हाँ। अरे ये कुत्ते की दुम एकदम सीधी कैसी हो गई? कुछ तो झोल जरूर है। अर्चना बेटा, ले बेटा, थक गई होगी ना, वो ले पानी ले। तू क्या समझी? तू क्या समझी? इस तरह चाल चलने से
मानव को तू अपने कब्जे में कर लेगी? कोई समझे या न समझे, मैं तो समझ गई हूँ। अरे मेरा भोला भाला सीधा साधा लड़का, उसको फंसा के उसके हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर के लिया तूने। तू क्या समझती ऐसा सिंदूर भरने से तू मानव के जिंदगी में दोबारा आ जाएगी? देख, मानव ने श्रावणी को पत्नी का दर्जा दिया है, ये समझ के रहना। अरे 2 दिन मैंने तेरी सेवा क्या की, तू मेरे सर पे नाचने लगी? वो जो मैंने किया था ना, वो तुझ पे तरस खा के इंसानियत के नाते किया था। इसका तू ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, समझी ना? गलती से भी नहीं सोचना। पोंछ दे वो सिंदूर। और सुन, ऐसा करने के पहले 10 बार सोचना, समझे ना? गांठ माँ जैसी है, ध्यान में रखना तू। सिंदूर भर के लेती है मेरे बेटे से। मंजू, अगं झोप झोप, कशाला उठते? मैं बस तेरे लिए कुछ फल लेकर आई थी। तू तो जानती है प्रेगनेंसी के समय में ऐसे पौष्टिक आहार करना बहुत ज़रूरी होता है, याद से खा लेना। हाँ मंजू बेटा, लोहा गर्म है, मार दे थोड़ा। आई का मूड इस वक्त बहुत सही है। अजीत के बारे में उनसे बात कर ही ले तू। आई, अरे तू बैठ ना, मैं आती हूँ, बोल ना। आई मैं बहुत गलत थी। यहाँ से जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि घर छोड़कर मैंने बहुत गलती की, बहुत बड़ी गलती। वो सब कुछ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। विनोद से दूर रहना, पुन्नी को आप लोगों से अलग रखना, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। यहाँ से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आखिर अपना घर होता है और अपने लोग अपने। एक बात और करनी थी आपसे। बोल ना। अजीत ने जो कुछ भी किया ना, वो बहुत गलत किया, और उसकी तरफदारी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आप ही बताइए ना, मैं क्या करती? आप तो जानती हैं कि अजीत मेरी आई का इकलौता सहारा है। अगर आप अजीत को उसके किए की सजा देती तो वो सजा मेरी आई को भी मिलती ना। यही बात सोचकर मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठी और मैंने अजीत का साथ दे दिया। लेकिन आई मैंने अब सोच लिया है, अजीत का क्या करना है क्या नहीं करना है ये सिर्फ आप तय करेंगी। क्या मतलब? मैं मानती हूँ कि अर्चू के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, मानती हूँ मैं इस बात को। लेकिन अर्चू के साथ जो हुआ वो अब अतीत बन चुका है, उसे तो हम नहीं बदल सकते ना। लेकिन हम अजीत का भविष्य तो सुधार सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथों में है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप प्लीज अजीत को माफ कर दीजिए। अरे प्लीज एक बार उसे माफ कर दीजिए, प्लीज। मेरे होने वाले बच्चे की कसम, आप अजीत को माफ कर दीजिए प्लीज। मंजू, अजीत यहाँ आकर माफी मांगेगा आपसे, अपनी नाक रगड़कर आपसे और अर्चू से माफी मांगेगा, और आप अपनी तरफ से उसे जो भी सजा देना चाहते हैं ना आप उसे दीजिए। लेकिन उसके खिलाफ प्लीज पुलिस में कंप्लेन मत कीजिए, प्लीज। ठीक है, मैं नहीं करूंगी कंप्लेन। अब ये सारी बातें दिमाग से निकाल दे और आराम कर, समझी?
श्रावणी बेटा क्या कर रही है? कुछ नहीं आई, बस ये बच्चों के बारे में मैगजीन। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहिए। तुझे पता है मानव आज मंदिर गया था? हाँ वो तो हर संकष्टी को मंदिर जाते हैं ना। हाँ हाँ जाता है, लेकिन हर संकष्टी में मानव के साथ अर्चना नहीं होती है। तो क्या अर्चना भी उनके साथ गई थी? सिर्फ गई नहीं, उसने मानव के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरवा के लिया महारानी ने। श्रावणी तू बहुत सीधी साधी लड़की है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। जिस पर उपकार करो वो ही पलट के वार कर देते हैं। मुझे लगता है अर्चना उसी में से है। अभी मुझे पता नहीं मेरा ये बोलना तुझे अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मैं एक बताने का काम कर रही है ना। सुन रही है ना बेटा? तेरी और मानव की शादी होने वाली है, तो तुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मानव के करीब होना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उस पर अपना हक जताना चाहिए। नहीं तो ये अर्चना अपने डोरे डाल के अपनी जादू चला के उसको अपने कब्जे में कर लेगी। तो बेटा तू ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहना, अपना हक जताना। समझ रही है ना तू? देख बेटा, ये सिर्फ तेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, तेरे होने वाले बच्चे का भी सवाल है। समझी बेटा?